हेलो साथियों, नमस्कार। आपका इस परिवार में फिर से स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, जूलॉजी पढ़े, थोड़ा बॉटनी पढ़े। अब हम लोग जो आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए संविधान और राज्य व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एसएससी का हो, आरओ हो, यूपी पीसीएस हो या किसी भी राज्य का स्टेट पीसीएस हो, तो 15 से 20 प्रश्न यहाँ से पूछता है। जब हर बार प्रश्न पूछ रहा है तो कैसे प्रश्न पूछता है बदल बदल के, यह भी एक हमें समझना है कि कैसे बदल देता है प्रश्न और हम गलत करके चले आते हैं। हम लोग प्रश्न की प्रकृति भी समझेंगे और पहले तो हमें यह समझना है कि संविधान हम क्यों पढ़ें। अगर हमें पढ़ना है तो क्यों पढ़ें, उसके बाद हम लोग कैसे पढ़ें और उसके बाद हमें राज्य व्यवस्था समझना है। क्योंकि जो संविधान है और पॉलिटी है, हम लोग समझते हैं कि आर्ट विषय है, तो आर्ट विषय हम लोग प्रारंभ में जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है, रटने की व्यवस्था है। तो हम लोग रटते आए हैं कि संविधान ये है, राज्य व्यवस्था ये है, तो रटना नहीं है हमें। क्योंकि आर्ट के विषय भी साइंस के ही हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं कि ये साइंस के विषय नहीं है। कोई भी विषय अगर आप क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित पढ़ रहे हैं तो वह क्या हो गया, विज्ञान हो गया। सिर्फ यही अंतर है कि यह प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, यह सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना अपना प्यारा संविधान बनाया कि जो पूरे दुनिया में ऐसा संविधान नहीं है। तो इसे हम लोग समझेंगे कि ये इतना प्यारा क्यों है। और आगे देखिए, हम लोग जो संविधान है यह दो शब्दों से बना, सम और विधान। तो सम माने होता है बराबर और विधान माने क्या होता है, नियम और कानून। तो इसका अर्थ है कि ऐसा नियम या कानून जो सभी के लिए बराबर है, ऐसा नियम या कानून जो सभी के लिए बराबर है। तो संविधान का एक परिभाषा और होता है जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह समझते हैं। तो यूपीएससी के लिए परिभाषा होता है कि किसी आधार पर किसी देश का जिसके आधार पर शासन चलाया जाता है उसी क्या कहते हैं, संविधान। तो भोजपुरी गाना में हम लोग शासन और प्रशासन खूब सुन रहे होंगे, तो अभी हम आगे समझेंगे शासन या प्रशासन क्या है। तो संविधान का एक परिभाषा क्या है, अगर कोई भी देश आप चला रहे हैं तो कोई आधार चाहिए कि नहीं, तो जो आधार है उसी को क्या कहते हैं, संविधान। यानी भारत देश भी, जो भारत देश है वह किसी आधार पर चल रहा है, तो जो है आधार है वही क्या है, संविधान। तो यानी ऐसा नियम या कानून जो सबके लिए बराबर हो वही क्या है, संविधान। अब आगे समझिए, जो भारत में कानून हैं वह दो प्रकार के हैं, एक आपराधिक कानून है, एक नागरिक कानून है। अब देखिए, जो आपराधिक कानून है भारत में वह सबके लिए समान है। अगर राजा का बेटा मर्डर किया या राष्ट्रपति मर्डर करे या प्रधानमंत्री मर्डर करे या आम नागरिक मर्डर करे तो सबके लिए फांसी दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी जो आपराधिक कानून है सबके लिए बराबर है। या तो उम्र कैद की सज़ा होगा, कोई भी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राजा का लड़का हो, कोई भी है। तो जो आपराधिक कानून है क्या, सबके लिए समान है। अब हम लोग समझेंगे नागरिक कानून। यही नागरिक कानून पर ही विवाद चल रहा है। क्यों विवाद चल रहा है, क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड ने एक समान नागरिक संहिता बिल पास किया है। अब समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ है संविधान में, यह भी पूछता है। तो इसका उल्लेख है डीपीएसपी में, जिसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोग बाद में समझेंगे, क्योंकि यहाँ समझेंगे तो कन्फ्यूजन आ जाएगा। यह अनुच्छेद 44 में दिया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में उत्तराखंड ने कानून पास किया समान नागरिक संहिता। अब यही समझना है कि समान नागरिक संहिता क्या होता है, तो आगे समझ में आएगा। तो नागरिक कानून जो है भारत में वो सबके लिए समान नहीं है। तो भारत जो है विविधताओं का देश है, जिसे मतलब डाइवर्सिटी कहते हैं। विविधताओं, यहाँ कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, कई कल्चर निवास करते हैं, कई भाषाएं हैं, कि कई प्रकार का रहन सहन है। तो अब धर्म में मुख्यतः यही विवाद चलता है, हिंदू और मुस्लिम का। तो हिंदू धर्म के लिए जो नागरिक कानून है वह अलग है और मुस्लिम धर्म के लिए नागरिक कानून क्या है, अलग है। अब यहाँ हिंदू धर्म से सिर्फ हिंदू को नहीं लेना है, हिंदू धर्म में जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं और सिख भी आते हैं। इन तीनों को मिलाकर और हिंदू को मिलाकर हिंदू कहते हैं। ठीक है,
अब समझिए, तो जो नागरिक कानून जैसे तलाक हो गया, विवाह हो गया, पैतृक संपत्ति हो गया, ये अब देखिए जो तीनों यह हैं, यह हिंदू मुस्लिम में बहुत विवाह चलता है। क्योंकि जैसे मुस्लिम में बहु विवाह को मान्यता प्राप्त है, क्योंकि उनका जो आधार है शासन चलाने का कुरान है या हदीस है। अब देखिए, लेकिन जो हिंदू लोगों का कानून है वह चलता है, मतलब कि कानून जो संविधान बनाता है इसी के आधार पर विवाद चलता है। पैतृक संपत्ति का अलग नियम है दोनों धर्मों के लिए, विवाह के लिए अलग नियम है। तलाक, जैसे आप मुस्लिम धर्म में 3 बार तलाक बोल दिए, तलाक तलाक तलाक, तो तलाक आसानी से हो जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में आप लोग देखेंगे तलाक एक मतलब एक कठोर प्रक्रिया है, यानी कई सालों तक चलता है और आसानी से तलाक नहीं हो पाता। अब आगे हम लोग समझते हैं, यहाँ तो समझ में आ गया, आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं संविधान में मतलब संविधान भारत का बहुत बड़ा है, तो उसको कई भागों में बांट दिया गया है, कई अनुसूचियों में बांट दिया गया है अध्ययन के लिए, और कई अनुच्छेद में बांट दिया है। तो भारत में जो वर्तमान विभाग हैं वो कितने हैं? 22। मतलब वर्तमान में 25 हैं, लेकिन जो संविधान है उसमें कितने हैं? 22। अब देखिए, तो आप संविधान का कोई भी किताब पढ़ लीजिए, जैसे लक्ष्मीकांत जी का हो गया, डी बसु का हो गया, सुभाष कश्यप जी का हो गया, तो आपको भाग की संख्या कितना मिलेगा? 22 ही मिलेगा। तो अगर आपकी एग्जाम में आता है कि संविधान में कितने भाग हैं, तो कितने होंगे? 22। सिर्फ आप ये याद कर लीजिए कि वर्तमान में कितने हैं? 25। तो जो ABC जोड़ा जाता है संविधान संशोधन करके, तो इसको ये लोग नहीं मानते। अब ये लोग बहुत बड़े बड़े मतलब कि संविधानवेत्ता हैं या पॉलिटी के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, क्योंकि जो भी स्टेट PCS या UPSC का तैयारी करता है वह लक्ष्मीकांत किताब पढ़ता ही है बार बार। अब देखिए, अनुसूची से ज़्यादा प्रश्न पूछता है। अनुसूची जो है, एक तो कहता है मूल संविधान और एक है वर्तमान संविधान। तो पहले हम लोग अंतर समझ लेते हैं कि मूल संविधान क्या होता है और वर्तमान संविधान। मूल संविधान का मतलब हो गया जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, प्रारंभ में जो संविधान में लिखा गया है उसी को क्या कहते हैं? मूल संविधान। अब देखिए, भारत में विविधताओं का देश है, तो समय समय पर कई प्रकार के कानून को हटाना पड़ता है और कई प्रकार के कानून को जोड़ना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, आज से 40 से 50 साल पहले पर्यावरण इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन अब वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, तो यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। अब पर्यावरण को संविधान में मतलब लागू करने के लिए या शामिल करने के लिए तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो मूल यानी अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया वह मूल संविधान है। उसके बाद संसद समय समय पर इस पर संशोधन करता है, उसी क्या कहते हैं? वर्तमान संविधान। तो अब अनुसूची में 2 तरीके से प्रश्न पूछता है। तो पूछता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कितनी हैं? 12 है। अब यही अनुसूची को हम लोग बार बार मतलब अच्छे से विस्तृत में पढ़ेंगे, क्योंकि अनुसूचियों से ही बहुत अधिक प्रश्न आता है। अब देखिए, जो अनुच्छेद की संख्या है, मूल संविधान में कितना था? 395, और वर्तमान में कितना है? 465। अगर एग्ज़ाम में आता है 365 और 465 और 395 दोनों साथ में दिया है, तो आपको कौन सा टिक करना है? 365 करना है। ठीक है। अभी हमने कहा 2 शब्द आपने सुना, संविधान और राज व्यवस्था। तो संविधान क्या है? जो जिसके आधार पर किसी देश का शासन चला जाता है। तो हम हल्का राज व्यवस्था का भी समझते हैं कि संविधान और राज व्यवस्था में क्या अंतर है। आप समझिए, जब संविधान मतलब किसी देश का शासन चलाएंगे तो संविधान के आधार पर चलाएंगे। जब आप शासन चलाएंगे तो आपको कुछ व्यवस्थाएं चाहिए कि नहीं। अगर व्यवस्थाएं नहीं मिल पाएंगे या तंत्र नहीं मिल पाएगा, तो जो आप शासन चला रहे हैं तो अच्छे से शासन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस चाहिए। अगर पुलिस नहीं रहेगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगा, या किसी का कोई मर्डर कर दे रहा, कोई छिनैती कर दे रहा, कोई डाकू मतलब कि चोरी बढ़ रहा है समाज में, यानी कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस चाहिए। इसी प्रकार न्याय व्यवस्था बनाने के लिए आपको हाई कोर्ट चाहिए, सुप्रीम कोर्ट चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहिए। तो अब देखिए, तो जब आप शासन चलाएंगे तो जो व्यवस्थाएं उनको लागू करेंगे उन्हीं को क्या कहते हैं? राज
व्यवस्था कहते हैं। अभी हमने दो शब्द का प्रयोग किया, शासन और प्रशासन। इसमें भी अंतर समझ लेते हैं, क्योंकि भोजपुरी गाने में इसका उपयोग होने लगा शासन प्रशासन का बार बार। तो शासन का मतलब होता है कि जो कानून बनाए, तो जो कानून बनाता है उसे क्या कहते हैं? शासन। अब जब वह कानून बन गया तो लागू होना चाहिए, तो जो लागू करता है उसे क्या कहते हैं? प्रशासन। तो अब देखिए हमने पॉलिटी की शुरुआत किया। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, जिससे कि जो संविधान के बारे में नहीं जान रहा है, जो मतलब कि समाज में बेफुजल झगड़ा हो जाता है, तो ये समझेंगे, उसके आधार पे तर्क वितर्क करेंगे। क्योंकि जब आप लोग जब अनपढ़ रहते हैं तो कुतर्क करते हैं, और कुतर्क का कोई अर्थ नहीं होता। कुतर्क में वही व्यक्ति जीतता है जो कुछ नहीं जानता, अब जो कुछ जानता है वह शांत हो जाता है। क्योंकि आपको तर्क वितर्क करना चाहिए। शिक्षा का मतलब है तर्क वितर्क, कुतर्क नहीं होता। कुतर्क में मतलब आप जान नहीं रहे हैं, और जान नहीं रहे हैं तो बिना मतलब का कुछ न कुछ उदाहरण दे देते हैं। अब संविधान में आरक्षण जो है वह बहुत बड़ा मुद्दा, जिसे अब आरक्षण, जिसे इंग्लिश में रिजर्वेशन कहते हैं, यह मंडल आयोग के सिफारिश पे आया था। तो इसे हम लोग बाद में समझेंगे जब हम लोग मूल अधिकार पढ़ने लगेंगे। उसमें अनुच्छेद 16 जब पढ़ेंगे तो हम आपको अच्छे से समझा देंगे। इंदिरा साहनी केस क्या है, तो विभिन्न प्रकार के केस हैं, उसके माध्यम से हम आरक्षण को समझाएंगे। ज़रूरत है भारत को कि नहीं है, आरक्षण की ज़रूरत भारत में वर्तमान में है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, सही बात समझना है। तो हम लोग इसी प्रकार से समझेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।